आइए थोड़ी देर की मनन के लिए उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, उत्पत्ति 4 अध्याय का 1 से लेकर हम 7 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय इसका 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद खुदावंद, आज का पवित्र दिन में सप्ताह का पहला दिन प्रभु हमें इस प्रार्थना भवन के अंदर, जो कि प्रभु आपके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को इकट्ठे होने और संगति करने और वचन सीखने के लिए बनाया हुआ इस प्रार्थना भवन के अंदर बैठकर प्रभु अभी तक आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए, गवाही बोलने के लिए, दान को समर्पण करने के लिए आपने हमें मदद अगुवाई की। धन्यवाद। इस समय प्रभु आपकी पाक कलाम से कुछ समय थोड़ी देर कुछ बातों को मनन करने के लिए चाहते हैं। खुदावंद, जो हम वचन पढ़े हैं, हालेलुया, वचन के अंदर से जो हालेलुया हमें वचन आज जरूरत है, जो संदेश हमें जरूरत है, वो देने के लिए कृपा करें। हालेलुया, कोई मनुष्य के शब्द नहीं, परमेश्वर आप हालेलुया हालेलुया मेरे जुबान से हालेलुया इस वचन के द्वारा सब लोगों से बातचीत करें, हमारे कमियों को दिखाएं, प्रभु हमें सुधारें और परमेश्वर हमें एक परिपक्व बनाएं, ताकि हम हालेलुया आपके लिए, आपके राज्य के लिए उपयोग होगे और आपके राज्य में प्रवेश हो सके। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह, इस पवित्र वचन के ऊपर आपका आशीषों को चाहते हैं। वचन को चुराने वाला हर एक गिनती आत्मा को, हर एक आलस की आत्मा, हर एक नींद सुस्ती की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से, एक हालेलुया मंडली के अंदर से यीशु के नाम से हालेलुया, यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हालेलुया, सिखाने वाला पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाए। हालेलुया, जिस पवित्र आत्मा का प्रेरित से पवित्र वचन को सिखाया गया है, वो पवित्र वचन हालेलुया उस पवित्र आत्मा का प्रेरित से बोलने और सुनने और ग्रहण करने के लिए हम सब लोगों को सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा है उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 7 तक जो वचन पढ़ा, हम सब लोग इस वचन से परिचित है ना। बार बार आपने शुरुआत, जो कोई भी किताब बाइबल पढ़ते हैं, शुरुआत किताब से जब पढ़ना शुरू करते हैं उस समय से इस वचन को हम बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। और बच्चों को एक कहानी के रूप में, संडे स्कूल के बच्चों को, जवान बच्चों को, या आप सारे विश्वासों को पता चला ना, चलते हैं वचन के बारे में। तो इसके अंदर जो बहन पढ़ा तब आपने सुना, और जो वचन आपके, जो बाइबल आपके पास है, आपके इसके अंदर से हम जैसे संबोध क्या है, ठीक है। आदम और हवा के 2 बच्चे हैं शुरुआत, ठीक है। ये दो जो लड़का, दोनों लड़के हैं, दोनों, उनका बेटा का नाम है कैन, दूसरे का हाबिल है। ये दोनों ने मिलकर, एक हम देख सकते हैं दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन उन्होंने ये परमेश्वर के हजूरी में भेंट चढ़ाने के लिए गया, तो जो जो कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसी के अंदर से जो बड़ा लड़के कैन ने, जो खेतीबाड़ी करने वाला व्यक्ति था, किसान था, उन्होंने जो खेतीबाड़ी के अंदर से कुछ वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लेके आया। हाबिल चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा था, इसलिए उन्होंने
भेड़ों के बीच में से एक अच्छा उसको अलग अलग कर भेड़ों के बीच में से को उत्तम वो अलग कर परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लेके आया। तो परमेश्वर ने हाबिल का जो भेड़ों के ऊपर प्रसन्न हो गया, तो कैन का जो भेड़ है परमेश्वर ने आशीर्वाद उसके ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ है। इस बातों को देखकर बड़ा भाई कैन के चेहरे को उदास आ गई, क्रोध आ गया, और उन बातों सब इसके अंदर हम देख सकते हैं। आगे का आज से जब पढ़ते हैं बाकी सबूत हमें पता चलता है, लेकिन इसके अंदर से 7 वचन तक कुछ बातें जो विश्वासी होने के नाते मुझे और आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो कुछ बातों को मैंने आपके सामने रखने के लिए 6 बात में इसके अंदर से लिखा है। 6 बातों को हम देखेंगे एक हमारे जीवन में हमेशा क्या सिखाता है। जो हमारे जीवन में जो हमारे लिए जरूरत नहीं है वो बातों को हमें अलग करना, हमारे जीवन से हटाना है। जो हमारे लिए जरूरत है एक मसीही जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है, उस बातों को हमारे जीवन में हमें लेकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए हमें उस बात के लिए हमें इसके अंदर से हम दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं हर एक परिवार के अंदर, कई हर एक भाई बहनों के बीच में हर एक लोग एक ही काम नहीं चुनता ना, एक ही काम नहीं चुनता ना। कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है ना। भाई बड़ा भाई बड़ा छोटा भाई है तो एक इंजीनियर हो सकता है, एक डॉक्टर बन सकता है ना, एक डॉक्टर हो सकता है। एक किसान है तो दूसरा चरवाहा हो सकता है। एक जारी मेहनत करने वाला व्यक्ति है तो एक ऑफिसर भी बन सकता है। तो कई परिवार के अंदर हम देख सकता है। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा लड़का टेक्निकल है ना, उन्होंने सीएससी कंप्यूटर आता सीखा, उन्होंने उस लाइन में कार्य कर रहे, सवा कर रहे। छोटा लड़का का इच्छा था बिजनेस, वो बिजनेस का कार्य जो पढ़ रहे वो सीख रहे, अभी भी वो पढ़ाई कर रहे, मतलब दोनों का अलग अलग। लेकिन इधर भी हम इस वचन के अंदर भी देख सकता है, आदम के 2 बच्चे हैं कैन और हाबिल। कैन को पसंद था कि मैं खेती बाड़ी करूं, है ना, वो खेती बाड़ी करने के लिए निकला। हाँ, छोटे लड़का की इच्छा था मैं चरवाहा बनूं, वो चरवाहा का जो भेड़ों को चराने का काम किया। तो ऐसे जाने के समय तो ये दोनों की इच्छा आया कि हम परमेश्वर को फेंट चढ़ाएं। ठीक है, जो फेंट चढ़ाए तो बड़े लड़के ने फेंट जो अपने खेती बाड़ी के अंदर से लेके आए, उसके अंदर लिखा है वह हम दे सकता है। और फिर उसने उसका भाई हाबिल को जन्म दिया। उसके 3 में लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया। इसके अंदर मैं 6 बातों को मैं बोलने के लिए चाहूंगा। पहली बात है, अगर हम परमेश्वर के लिए या कोई भी काम करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए? मन से करना चाहिए। करना है तो एक आकर नहीं करना है, करेगा तो हमें वो काम कैसे करना चाहिए? दिल से करना चाहिए, है ना। कोई भी काम आपको करना है तो आप दिल से करने के लिए हमेशा तैयार रहे। इधर हम देख सकता है कि कई ने भूमि के ऊपर से कुछ, है ना, उसका हम नीचे बढ़ने के समय हमें पता चलेगा उनका उस भेड़ों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसका मतलब है उसका पूरा मन नहीं था, है ना। जो भेड़ वो परमेश्वर के हजूरी में ले गया, परमेश्वर इसलिए उसको अस्वीकार किया, प्रसन्न नहीं हुआ है, पूरा मन से उन्होंने वो कार्य को नहीं किया। तो प्यारों, अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ करेगा, है ना, अगर हम वो दिल से करने के लिए हमेशा तैयार रहना। आधा मन से नहीं करना है, आधा मन से नहीं करना है। अगर आपको चर्च में आना है तो कैसे आना चाहिए? वो पास्टर डांटेगा ये सोचकर नहीं आना ना, मुझे परमेश्वर की आराधना के लिए वचन सीखने के लिए जाना ही है, पूरा मन से आराधना के लिए आना। अगर परमेश्वर आप कोई कार्य बोलता है, आपने वो कार्य कैसे करना चाहिए? पूरा, मैं वो काम किया नहीं तो पास्टर मुझे डांटेंगे या और कोई कुछ बोलेगा, ये सोचकर वो कार्य को ना करे। अगर कोई बोले ना बोले,
जो काम आपको करना है आप पूरा दिल से वो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम विश्वासी होने के नाते कोई भी काम हम करते हैं उसको हम दिल से करना है, दूसरों को देखकर नहीं करना है ना, दूसरों को बोलने से नहीं करना। जो आपको प्रार्थना करना है वो प्रार्थना दिल से करने के लिए बैठना है। आपको आराधना करना है, परमेश्वर को दिल से आराधना करने के लिए हालेलुया तैयार होना है। अगर चर्च के अंदर कोई साफ सफाई का काम करना है, वो काम को कैसे करना चाहिए? पूरा दिल से करना जरूरी है, तब परमेश्वर वो काम के ऊपर प्रसन्न होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कई बार हमारे प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं होता? कई बार परमेश्वर हमारे आराधना के ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं होता? कई बार हमारे काम के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं होता? हाँ, आधा मन से या पूरा मन से नहीं, किसी का दबाव से जो कार्य करता है वो कार्य के ऊपर परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। आप पूरा मन से करने के लिए तैयार हैं, आपके कार्य के ऊपर मेरा परमेश्वर हालेलुया, हम सब लोग परमेश्वर प्रसन्न होने के लिए तैयार हैं। अब उदास होने से कारण हालेलुया कोई कारण नहीं है। उदास होकर पर हालेलुया आप अगर दिल से करने के लिए चाहते हैं तो परमेश्वर उसके ऊपर क्या करेगा? प्रसन्न होगा। इसलिए आज सुबह समय हर एक विश्वासों से मैं ये कहने के लिए, परमेश्वर के वचन से ये कहने के लिए चाहूंगा, हमें कोई भी कार्य करना है हमें दिल से करने का जरूरत है। हम कोई भी बात करें अब दिल से करना है। परमेश्वर की काम हम दिल से जो करेगा परमेश्वर के ऊपर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम जब प्रकटन काम 5 अध्याय पढ़ने के समय वहां एक पति पत्नी के विषय पे लिखा है ना, वहां भी लिखा है हनन्याह और सफीरा के विषय पे लिखा है। उन्होंने भी अपना भूमि से कुछ बेचा, उसके अंदर से कुछ, पूरा मन से नहीं। अगर आप भूमि बेचा है ना, जितना मिला है उसका पूरा क्या करना चाहिए था? परमेश्वर हजूरी में लेके आना चाहिए था ना, पूरा मन से नहीं आया। अगर आपने बेचा है तो पूरा मन से बेचे, अगर आप दिया है तो हालेलुया पूरा मन से दे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया वह हम दे सकता है। कोई कुछ भी काम करे हम पूरा मन से करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर उसके ऊपर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया पूरा मन से जो हम करते हैं, पूरा मन से प्रार्थना करते हैं, पूरा मन से सेवा करते हैं, पूरा मन से उपवास करते हैं, पूरा मन से कोई भी कार्य करते हैं, उसके ऊपर प्रसन्न होने वाला एक परमेश्वर ही नहीं है। मुझे करना है एक सोचकर कभी ना करे, मुझे करना है पूरा मन से। हालेलुया परमेश्वर उसके ऊपर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। एक सौम्य गुरिंगल ऐसे एक व्यक्ति है, उनको परमेश्वर की सेवा करने का बहुत इच्छा है। ठीक है, जो बड़ा पास्टर के पास गया तो पास्टर ने बोला इधर कोई वैकेंसी नहीं, इधर कोई काम नहीं है। हाँ एक काम है, जो जितना इधर पास्टर लोग आएगा, जितना विश्वासी आएगा, सब लोगों का जूते को क्या करना है? उनको पॉलिश कर कर उनको संभाल करके। हाँ पढ़े लिखे कुछ उदास हुआ है, लेकिन उन्होंने वो काम को सौम्य ने क्या किया? उन्होंने काम को पूरा दिल से काम करने के लिए तैयार हो। जब सब लोग चर्च के अंदर आराधना के लिए और वजह सुनने के लिए वो लोग प्रार्थना करने के बैठने के समय सौम्य ब्रिंगल बाहर एक उनके लिए जूते डालने के लिए कमरे में आया था, वहां बैठकर जूते को सजा रहे थे, उनको पॉलिश कर रहे थे। जो कार्य उन्होंने किया है पूरा मन से किया, पूरा मन से उन्होंने जब कार्य किया, परमेश्वर ने समय आया तो परमेश्वर उनको एक बड़ा काम को सौंपा, एक सवाल को सौंपा। ऐसा लिखा है, ऐसा सुना है कि परमेश्वर जो उन्होंने 16 साल तक ऐसा काम किया, तो एक दिन ऐसा आया वो बड़ा कलीसिया के अंदर 7 दिन का एक कन्वेंशन देखा था। वो कन्वेंशन के बीच में 7 दिन का कन्वेंशन में 7 पास्टर लोगों को बड़ा प्रचारक को बुलाया। 7वें दिन में जो प्रचारक आना था किसी कारण से वहां नहीं पाया, तो परमेश्वर दास जो उनका अगुआ थे विलियम वो तो बहुत परेशान हो गया, अभी कौन आएगा है ना, कौन प्रचार करेगा, समय पर कोई व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर से जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला आपने इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, जो आपका जूता संभालने वाला सौम्य
ब्रिंगल से बोले वो आज प्रचार करे। जब विलियम बूथ पास्टर ने सोचा अगर जाकर मैं सैमुअल ब्रिंगल से बात करूंगा, वो डरते हुए बोलेगा मैं नहीं प्रचार करूंगा। ये सोच के गया, सैमुअल ब्रिंगल से बोला आज प्रचार करना है। उन्होंने बताया जब वो इतना प्रचार करने नहीं आता, जब वो परमेश्वर दास चर्च के अंदर प्रचार के लिए जो आया, वो आज आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, जो हम मैसेज देने के लिए जा रहे हैं। वो जब खाली सिर झुकाकर जब प्रार्थना की, प्रार्थना करने के समय प्रार्थना करके उन्होंने आंख खोला तो कुर्सी में कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सोचा मेरा प्रार्थना इसी सब लोग भाग निकल गया। जब उन्होंने सीट से देखा तो सब लोग नीचे गिरकर प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। पूरा दिल से कोई भी कार्य आप करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपको उपयोग करने के लिए, आपके काम के ऊपर, आपके मसीही जीवन के ऊपर परमेश्वर जरूर प्रसन्न होगा। हालेलुया। को दूसरे किसी लीडर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। आने वाले समय में साल्वेशन आर्मी संस्था को चलाने के लिए, हालेलुया, टीचिंग देने के लिए एक अच्छा प्रचारक मिला। हालेलुया, जो पूरा मन से जो कोशिश करने वाला, सजाने वाला व्यक्ति आने वाले समय में वो बड़ा संस्था को चलाने वाला एक बड़ा पास्टर, एक लीडर बन गया। हालेलुया। परमेश्वर खुद कार्य करेगा। कोई भी कार्य आप करते हैं तो आप दिल से करने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। दिल से करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ, थोड़ा लेट भी हो पर परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको उपयोग करने के लिए, आपको ऊपर आशीर्वाद देने के लिए, आपको ऊपर प्रसन्न होने के लिए, आपकी स्थिति को बदलने के लिए, हालेलुया, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ये देखता है, हालेलुया, मेरे बहन, मेरे भाई, आप दिल से कोई भी कार्य करते हैं, आप दिल से करने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। दुचिता में रहने वाला, दुचिता में मतलब दुविधा में रहने वाला, दुचिता में रहने वाला लोग कोई भी कार्य में सफल नहीं पाता, है ना। याकूब की पत्री के पहला अध्याय के अंदर लिखा है, ठीक है। आप दुचिता में रहने वाला, चिंता में रहने वाला, दुविधा में रहने वाला लोग व्यक्ति कोई भी कार्य में सफल नहीं पाएगा। हाँ, हम कोई भी कार्य करें अच्छा करने के लिए, हालेलुया, पूरा मन से करने के लिए हमें तैयार रहना। दूसरी बात इसके अंदर आप दे सकते हैं, दूसरी बात हम इसके अंदर हमें इन सीखने मिलते हैं, देना है तो हमें सबसे अच्छा दें, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज परमेश्वर के भवन में देना है, ठीक है, अगर किसी को देना है तो कैसे देना, सबसे उत्तम हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से भाषा से नाराज होकर कोई, है ना, कोई हल नहीं निकलेगा। अगर आपके जीवन में हल निकलना है, आप दिल से कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बात, दिल से उत्तम देने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 4 पद पढ़ने के समय हम दे सकता है, वहां लिखा है हाबिल ने कैन से भी उत्तम, हालेलुया, उत्तम भेंट परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कुछ देना है तो हमें सबसे उत्तम, सबसे अच्छा दे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। हाँ बोलो। हैं? एक्शन करती है। हम करना है तो, कोई भी काम करना है तो कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दिल से, दिल से करना चाहिए। कुछ देना है तो दिल से उत्तम, मैंने चाकू खाना पता हुआ है और किसको ऐसा ना है। कैसे देना चाहिए, मेरा भाई या मेरे बहन को कोई कपड़े की जरूरत है, आपका फटा हुआ नहीं देना, उसके लिए उत्तम एक अच्छा लेकर देना। चर्च में आप दान समर्पण करने के समय कैसे अच्छा नोट लेके आता है, जहां आपने पूरा बाजार में चला है, सब्जी वाला नहीं लिया, दुकान वाले ने नहीं लिया, है ना, बस वाले ने नहीं लिया, पेट्रोल पंप वाले ने नहीं लिया, तो सच में चलाएंगे। ऐसा लेके आते हैं क्या, ऐसा लेके आता है, कैसे लेके आता है, कैसे लेके आता है, अच्छा नोट लेके,
है ना? अच्छा, इसका मतलब है उत्तम। हर एक कार्य करने के लिए हमारे उत्तम, कोई भी चीज समर्पण करते हैं, दान समर्पण करते हैं, हमारे बच्चों को प्रभु के सेवा के लिए देता है, या कोई भी कार्य करते हैं, हम श्रेष्ठ उत्तम हम करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरा बोल समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पहली बात, हमें कुछ भी काम करे, कोई भी काम करे, कैसा करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? मन से, मन से, दिल से ना। दूसरी बात, अगर हम कुछ देना है तो उसमें कोई भी दान हो सकता है, कुछ चावल हो, कोई भी चीज है ना, देना है तो उत्तम दे। ये नहीं है मेरे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, ये पढ़ाई में थोड़ा नालायक है, ठीक ही नहीं है, इनका प्रभु का सेवा के लिए दे, ऐसा है क्या? है? ये कोई भी काम, मेरे पास बहुत लोग हैं, पास से ये कोई काम का नहीं है, ये काम नहीं कर सकता, क्या आप ले लो प्रभु का सेवा के लिए। फिर आपका बेटा क्या करे? वो इंजीनियर का है, तो फिर उसको भेजो। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ये नहीं है, परमेश्वर ना हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ने के समय लिखा, परमेश्वर मूर्ख लोगों को भी क्या करता है? बुद्धि लोगों को भी इस्तेमाल करता है, प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, ये नहीं है। लेकिन हमें देने के लिए, हमारे कोई भी हमारे बच्चों को या हमारे कोई भी बातों को हालेलुया हम दान देने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार है, तो हमें सबसे उत्तम देने के लिए हमेशा तैयार रहें। परमेश्वर उसके ऊपर क्या करेगा? प्रसन्न होगा। परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के विषय पर हम सीखने के समय उत्पत्ति की 22 अध्याय पढ़ने के समय हम दे सकता है, परमेश्वर वहां दर्शन लेकर, दर्शन मिला तो अब्राहम से क्या बोला? तेरा एकलौता बेटा जिससे तू प्रेम करता। हालेलुया, हालेलुया। लाड करते हैं ना, तेरा लाडला ना, तेरा तू ज्यादा लाड करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या करना है? वो मेरे लिए होमबलि चढ़ाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्या अब्राहम वहां वेट किया है? वेट किया? अब्राहम वहां देर किया है? देर नहीं किया। ये नहीं बोला शायद मैं सपना देखा हुआ, कोई बात नहीं, 3 दिन का 7 दिन को उपवास में बैठेंगे तो देखेंगे, ऐसा बोला नहीं। परमेश्वर को अपना एकलौता बेटा इसहाक को समर्पण करने के लिए, होमबलि चढ़ाने के लिए वो तैयार, उत्तम देने के लिए तैयार। हमारे जीवन के लिए हम कुछ देने के लिए, उत्तम देने के लिए हम तैयार है। तो हाबिल का उस भेड़ के ऊपर परमेश्वर इसलिए प्रसन्न हो गया, हाबिल ने कैन से भी उत्तम, हालेलुया, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया। प्रेज़ गॉड। आज भाई लोग प्रार्थना कर रहे थे, बोलता प्रभु हमारे धन्यवाद का भेंट को स्वीकार। प्रेज़ गॉड। तो प्रार्थना कर रहे थे, बोलता हमारा धन्यवाद का भेंट, प्रेज़ गॉड, धन्यवाद का भेंट कैसे होना चाहिए? हैं? हमारे दिल के अंदर से, हालेलुया, उत्तम शब्दों से, उत्तम मन से, हालेलुया, श्रेष्ठ बातों से हम उस परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं। पास्टर बोलने से नहीं, दूसरे भाई बोलने से नहीं, माता पिता बोलने से नहीं, हालेलुया, पत्नी बोलने से नहीं, पति बोलने से नहीं, हम हृदय के अंदर से हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हैं। उसके ऊपर प्रसन्न होने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने 2 बात बोला, और सबसे पहली बात, हमें जो कोई कुछ कार्य करना है तो हमें मन से करें। दूसरी बात, कुछ देना है तो हमें उत्तम देने के लिए हम तैयार हो जाए। और हम उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय जब पढ़ने के समय वहां भी हम दे सकता है, जो 3 पुरुष लिखा है, जो पुरुष लोग अब्राहम एक पेड़ के वृक्ष के तले बढ़ने के समय, नीचे बढ़ने के समय 3 पुरुष उधर से निकल रहे थे, जो गुजरने के समय अब्राहम ने उसको देखा, अब्राहम ने उनको अपना घर में बुलाया, उनको उत्तम, है ना,
वहां लिखा है उन्होंने सबसे श्रेष्ठ उत्तम खाना उनके लिए बनाकर उनको खिलाया। हालेलुया। उनको मनाई किया, ऐसे लिखा है। गादी सरकार बहुत अच्छी जिंदगी किया। नहीं बोलने के लिए चाहूंगा, जब आप रीति से सत्कार करता है तब वो किसी को भी आप हालेलुया उसका हालेलुया बुनाई करता है, हालेलुया उत्तम चीजों से और उनको हालेलुया तृप्त करवाएंगे, उत्तम चीज देने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जैसे कि लास्ट में उधरी परमेश्वर और स्वर्गदूत वहां उसको वायदा करता, अगले साल आने के समय तुम्हारे पास एक पुरुष तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आशीर्वाद उत्तम देने से परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। उत्तम देने के लिए आप हालेलुया उत्तम चीज देने के लिए, उत्तम हालेलुया आपका समय देने के लिए, आपका हालेलुया शरीर देने के लिए, आपका समय देने के लिए, आप अपना अच्छा उम्र देने के लिए परमेश्वर के उत्तम समय में आप परमेश्वर के निकलेगा, उसके ऊपर प्रसन्न होने वाला एक परमेश्वर भी है। इसलिए आज सुबह समय हम हालेलुया उत्तम देने के लिए तैयार होते हैं। और हम देखेंगे तीसरी बात है, पहली बात ना हमें कुछ भी करे मन से करें। दूसरी बात अगर कुछ देना है तो उत्तम दे। तीसरी बात हमें वापस मिले, हाँ ये सोचे कभी ना करे क्या, हाँ मैंने भेंट चढ़ाया परमेश्वर प्रसन्न होगा, है ना। अभी इनको निराशा क्यों आया, उन्होंने भेंट चढ़ाया ये परमेश्वर, ये मत सोचो मैं चर्च में जाएगा ना, मैं वो करेगा, मैं ये करेगा, मैं विश्वास देगा, मेरे घर में बहुत कुछ होगा, ये सोचेगा कभी कुछ ना करे। ठीक है, हमें कुछ मिलेगा ये सोचेगा हम कभी भी कुछ ना करें। ठीक है। तीसरी बात हमें कुछ मिलेगा ये प्रतीक्षा में हम कुछ ना करें। अब आराधना करेगा और सोचेगा मैं स्तुति और आराधना करेगा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा, ये सोचे कभी भी आराधना ना। परमेश्वर आशीष देने वाला ही परमेश्वर, आराधना स्तुति करना मेरे और आपका कर्तव्य। हालेलुया। भेंट चढ़ाना मेरे और आपका कर्तव्य, कुछ मिले ना मिले लेकिन हमें करना ही है। मुझे अच्छा लगा दानियल की किताब 3 अध्याय जब पढ़ते हैं, ठीक है, वहां समुद्र में से रविंद्र ने कुछ लिखा, वहां वो राजा से हालेलुया ये बात का, हे राजा वो मूर्ति आपने खड़ा किया है, ठीक है, उसके ऊपर हम कभी दंडवत नहीं, एक शब्द है, हे राजा हमारे जो ऊपर जिससे हम पूजा करते हैं, वासना करते हैं, वो आपसे हालेलुया में परमेश्वर क्या कर सकता है, हमें आपके देवता से आपसे भी परमेश्वर हमें बचा सकता है। फिर कहते हैं अगर दूसरे अगर बचाए नहीं तो भी, अगर ये परमेश्वर हमें बचाए नहीं तो भी हम आपके क्या आपके मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें कुछ मिलेगा ये सोच कर ना करे। इधर भी ये लोग बोलते हैं हाँ ये हमारे बारे में बचा सकते हैं, अगर मान लो बचाई नहीं तो भी राजा तेरे देवता के सामने हम सिर झुकाने वाला, दंडवत करने वाला, नमस्कार करने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मिले ना मिले, मैं हालेलुया बचाए ना बचाए हमें कोई फर्क नहीं। हमने जो निर्णय लिया एक विश्वास का निर्णय सो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, नहीं सोचकर कभी ना करें। और चौथी बात इसके अंदर से हमें सीखने के लिए मिलता है, हमारे भाई का सफलता, ठीक है, हमारा भाई का सफलता वो अपना सफलता मानना है, समझ रहा है, समझ में आया। कैन ने देखो हाबिल ने जो भेंट चढ़ाया, परमेश्वर ने हाबिल के भेंट के ऊपर क्या किया, क्या हो गया, क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हैं ना आप? यस। परमेश्वर ने हाबिल के भेंट के ऊपर प्रसन्न हो गया, परमेश्वर से स्वीकार किया।
तो उसका भाई काय क्या हो गया? क्या हो गया? उदास, निराश, उदास आ गया, क्रोध आ गया। इसका मतलब क्या है? इसके अर्थ से हमें ये बात है कि क्रोध, उदास, ये सारा समझे कहाँ हो सकता है? अगर मेरा भाई का सफलता वो मेरा भी सफलता है। एक मसीही कैसा होना चाहिए? एक आपको समझ में आया है? मैंने जो कार्य किया ना उसको सफलता नहीं पाया, पर मेरा भाई ने जो किया उसमें सफलता मिला है। केवल उनका नहीं, वो मेरा भी सफलता है। एक ही विश्वास हमेशा ही सीखना। हालेलुया। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत लड़ाई हो गया। आज समूह समाज में या मसीही जीवन में, मसीही परिवार में ये सारे बातें क्यों होता है? वो जो कर रहे हैं उन्नति पा रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे। हर भाई मेरे बहन ये समझे, अगर वो कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर उन्नति में जा रहे हैं, अच्छा नौकरी मिल रहा है, अच्छा मकान डाल रहे, अच्छा सुविधा मिल रहा है, वो केवल उनका नहीं मेरा भी है। दिल से आप उनको बधाई दे सकता है? दिल से आप उनको बधाई देने के लिए तैयार है? दिल से अब भाई हालेलुया हम खुश हैं, आपको तरक्की मिला भाई, आप अच्छा मकान डाला, आपका बच्चा अच्छा तरक्की में गया, अच्छा नौकरी मिला, हालेलुया वो मेरा भी खुशी है। ये समझना आज समाज के अंदर, मसीह परिवार के अंदर, मसीह कलीसिया के अंदर इस बात को लड़ाई है, झगड़ा है, वो आगे जा रहे हैं। ये हम अपना नहीं समझता। जरूरी है अपना भाई का सफलता मेरा भी सफलता है, ये समझना। हालेलुया। तब सारे लड़ाई झगड़ा सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से बात। लूका के इंजील 15 अध्याय पढ़ने के समय, लूका 15 अध्याय 27-28 पढ़ने के समय अंदर सकता है, वहाँ लूका के इंजील 15 अध्याय के अंदर एक कहानी लिखा है नीचे, जो हम देख सकते हैं कि वहाँ एक पिता के पास दो बेटे थे ना, अब खुदा पुत्र के नाम पर वो कहानी को बताते हैं। वहाँ छोटा लड़का को अपने घर के अंदर से सारे अपने हिस्सा बार लेकर प्रदेश में गया, अपने जीवन को बर्बाद कर या पूरा नाश कर वापस आया। उनका बड़ा लड़का, उनका बेटा, अपना बड़ा भाई या वो पिता का बड़ा लड़का अपना पिता के पास ही रहता, एक खेती बाड़ी करता। जिस दिन छोटा लड़का को ना जब बाहर निकला, उनको पता चला कि उनको कोई भी स्वीकार नहीं किया, ऐसा कंगाल हो गया, वापस घर में आया तो पिता ने उसको स्वीकार कर वहां एक बड़ा खाना सबको खिलाया, एक उत्सव के जैसा था। तो उसका बड़ा लड़का खेतवाड़ी कर रहे थे, बाहर से जब घर आया तो बहुत उन्होंने ना डीजे जलाने का जब कोई शोर उन्होंने सुना तो पूछा क्या हो रहे, तो वहां का लोगों ने क्या बोला, जिससे पूछा उन्होंने बोला जो तेरा भाई जो था ना चला गया था ना, वो वापस घर में आया। क्या वहां क्या लिखा, वो बड़ा भाई सुनकर क्या हो गया, खुश हो गया। वहां लिखा है वो क्रोधित हुआ। ठीक है, वो खबर सुनकर क्या होना चाहिए था, वहां क्या होना चाहिए था, खुशी मनाना चाहिए ना, हालेलुया, खुशी मनाना चाहिए। पर वहां उस बड़ा भाई में क्या हो गया, क्रोधित हो गया। यही है, अपना भाई का सफलता कभी भी हम अपना नहीं समझता, वहां समस्या खड़ा होता। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर प्रसन्न होना है तो हम दूसरों का सफलता वो मेरा भी सफलता है, एक जब दिन तक नहीं समझेगा तब तक हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं मिलेगा। यही है कहीं भी जीवन में ये बात है। ठीक है, इसलिए जरूरी है। हालेलुया। चौथी बात, हालेलुया, पांचवी बात, पहली बात मैंने बोला हम कोई भी काम करें मन से करें। दूसरी बात हमें देना है तो उत्तम देना है। तीसरी है हमें वापस मिलेगा ये सोचे कभी कुछ ना करें। चौथी बात है हमारे भाई का सफलता ये अपना भी सफलता ये समझना है। और पांचवी बात है ये क्रोध नहीं होना। एक विश्वासी कैसे नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं। वहां लिखा है
क्यों उदास, क्यों क्रोध? ठीक है, कैन से यहोवा परमेश्वर पूछा। क्रोध करते हैं आप? क्रोध करते हैं आप लोग? अगर आप बोलते मैं क्रोध नहीं करता, पास ही झूठ बोलते हैं। करते हैं ना? करते हैं ना? क्रोध करते हैं आप? पहले लोग क्रोध करते हैं ना, लेकिन इधर कहता है वहां एक विश्वासी, लेकिन पौलुस को ऐसा छूट हमें दिया है। ठीक है, पौलुस अपना पत्री में वो कलीसिया से एक बड़ा पाप है पौलुस करता है। ठीक है, एफेसियों की पत्री 4:26 में देगा, क्रोध तो करो पर भाव मत करना। फिर सुनो, हालेलुया। ठीक है, एक विश्वासी पौलुस बहुत विश्वासियों का एक पास्टर है, उनको पता है सारे विश्वास कैसे है। थोड़ा छूट देता, क्रोध तो करो पर पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध आते हैं, अगर मैं मर तो क्रोध है। मैं कई बार विश्वासियों के साथ क्रोध करते हैं, मेरा बीवी बच्चों के साथ मैं क्रोध करता है ना, क्रोधित होते हैं कई बार, लेकिन वो पाप में नहीं बदलते। वहां पौलुस का क्या कहता है, एफेसियों की 4:26 में क्या बोलता है, क्रोध करो पर पाप मत करना। नीचे लिखा है सूर्य अस्त होने तक ये क्रोध नहीं रहना चाहिए, शांत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार हमारे प्रार्थना के ऊपर, हमारे उपवास के ऊपर ना परमेश्वर पसंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये क्रोध हमारे जीवन में है। क्रोध सूर्य अस्त होने तक हम समाप्त नहीं करता। कितना परिपति मुझे भाई, कई लोगों को मैंने हमारे कलीसिया में कई लोगों को कितने दिन हो गए बात, पास्टर जी 2 हफ्ते हो गया बात नहीं करता ना, कैसे हो सकता? परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो पाप मत करना, सूर्य अस्त होने तक क्रोध शांत होना चाहिए ना। भाइयों के बीच में, पास्टर और विश्वासियों के बीच में क्या, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए। अगर क्रोध हमारे मन के अंदर रहकर आगे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? वो भाव में बन जाएगा। क्या हो जाएगा? देखेंगे ना, फिर हम दिखाएंगे, फिर हम देखेंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं दिखा, ये होता ना। अगर सूर्य अस्त होने तक समाप्त हो गए तो कुछ बात है। अगले दिन में कैसे बहन, कैसे भाई, कैसे बच्चे, सब कुछ समाप्त हो गया। पाप करने के लिए शैतान को अवसर नहीं देना। पाप करने के लिए शैतान को कभी भी हमारे मन के अंदर जीवन में अवसर को नहीं देना, नहीं तो क्या हो जाएगा? कैन जैसे चालाकी से उनके भाई को कहाँ ले गया? खेत में लेके जाकर क्या हो गया? वहां उसका खून कर दिया ना, हत्यारे बन गया। हाँ, आप चाकू से हत्या नहीं करते तो भी कई बार क्रोध में आकर हम कितना हत्या करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें आज सुबह से, प्रभु मेरे प्रार्थना का ऊपर, मेरा कई विषयों के ऊपर आप इसलिए प्रसन्न नहीं है, मैंने जो कुछ किया दिल से नहीं किया, मैंने उत्तम नहीं किया, मैं वापस मिलेगा सोच के किया। प्रभु आज में मैं जीवन को जो समस्या है जो हटाकर एक अच्छा जीवन को विकसित करने के लिए मैं जीवन को समर्पण करूंगा, ये सोचकर प्रभु के हाथ में हमें समर्पण करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बात बहुत मैं करूंगा, छठी बात है, हमें क्या करना चाहिए? जो बुराई को भलाई से जीतना। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी, हालेलुया, हम दे सकते हैं पहला थिस्सलुनीकि 5:15 में लिखा है हमें भलाई, ठीक है। और रोमी की पत्री 12:21 में लिखा है भलाई से बुराई को जीतना। हालेलुया। में बुराई इधर ही हम दे सकते हैं, वचन के अंदर लिखा है
6 और 7 में 4 का उत्पत्ति 4। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हो और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाव द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें बुराई हमारे जीवन में आने के समय हमें क्या करना चाहिए? बुराई को भलाई से जीतना। हालेलुया। भलाई करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना। ये परमेश्वर का जो कैन है, परमेश्वर का कहता है तू क्यों उदास हुआ, तू क्यों क्रोधित हुआ? अगर तू भला करे तो परमेश्वर तेरा भेंट को नहीं करेगा। दिल से भलाई तत्पर रहेगा तो परमेश्वर हमारे भेंट को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार। हालेलुया। इसलिए खुद के हाथों में हमारे जीवन में 6 बात होगी इस करने से, ठीक है? हमारी बात हमें कोई भी काम करें, ठीक है? आप प्रार्थना करें या चर्च में आपको कोई काम करें या रसोई का काम करें, अपना बच्चों का पालन पोषण करें या पति का सेवा करें, दिल से। दूसरी बात, आप कोई भी किसी को कुछ भी देना है, चर्च में देना है, किसी को भी कुछ देना है, सबसे उत्तम है। तीसरी बात, ये वापस मिलेगा सोच कर नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमें जो करना है करना। और चौथी बात, मेरा भाई या मेरा बहन का सफल, मेरा विश्वासियों का सफलता, मेरे पास्टर का सफलता, वो मेरा भी सफलता, ये समझना है। पांचवी बात, हालेलुया, हमें क्रोध नहीं करना। क्रोध करेगा तो भी भाव में नहीं बदलना। शाम सूर्य होने से पहले हालेलुया हमें क्या करना चाहिए? माफ ना, क्षमा करना चाहिए। क्रोध को शांत रखने का जरूर। छठी बात है, हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा भलाई करने का तत्पर दिखना है। बुराई जो हमारे जीवन में आएगा, हालेलुया, वो बुराई को क्या करना है? भलाई से जीतना है। हालेलुया। प्रभु हालेलुया हमारे ऊपर हालेलुया इतने कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे भेंटों के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। हालेलुया। 8वें पद के नाम पढ़ने के समय, हाले 8 से 9 हम पढ़ने के समय लिखा है, परमेश्वर हमसे सवाल कीजिए, तेरा भाई है ना, तेरा भाई हाबिल, हालेलुया, परमेश्वर हमसे सवाल कीजिए। हमारे भाई के प्रति, हमारे बहन के प्रति, हमारे पड़ोसियों के प्रति परमेश्वर हम सब लोगों से क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन ऐसा दिन आएगा, हम सब लोग परमेश्वर के सामने खड़ा होंगे। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा। आने के समय, आने के बाद परमेश्वर की अदालत में सब लोग इकट्ठे होंगे, सिंहासन के सामने इकट्ठे होंगे। परमेश्वर पूछेंगे, तेरा भाई, तेरा पड़ोसी कहाँ? हम लोग ये नहीं पूछना मेरा भाई का रखवाला है क्या? इधर हाबिल ने खैर नहीं पूछा, लेकिन हम ऐसा नहीं पूछ सकते। इसलिए आज सुबह सवेरे परमेश्वर हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करें। प्रभु, मेरे जीवन में जो मेरी जरूरत है, उस वचन के अनुसार जीने के लिए आप मुझे सहायता करें। परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार हम सब लोगों को आशीष